हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर जो है द लास्ट लेसन, और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में यहां तक पढ़ चुके थे जिसमें फ्रेंड्स जो कहता है कि यहाँ पे देखिए, जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने कहा कि आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। कि ये जो कॉमोशन था, यहाँ पे हलचल जो हो रही थी, मुझे इस पर भरोसा था कि मुझे कोई भी नहीं देखेगा और मैं चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊंगा। ठीक है, यहां तक अपन पढ़ चुके थे और अब आगे यहां से अपन यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो क्या कहता है कि मुझे अपने जो है वो मुझे सीट पे जाके बैठना था, काफ़ी जो है मुझे भरोसा था कि कॉमोशन होगा, हलचल होगी, मुझे कोई भी नहीं देखेगा। बट यहाँ पे क्या कहता है, बट ऑफ कोर्स का मतलब होता है निश्चित रूप से, है ना। ऑफ कोर्स का मतलब होता है निश्चित रूप से, वास्तव में, है ना, निश्चित रूप से। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। क्योंकि संडे की मॉर्निंग को विद्यालय में किसी भी प्रकार का कोई हसल एंड बसल नहीं होती है, किसी प्रकार का कोई कॉमोशन नहीं होता, हलचल नहीं होती, कारण की छुट्टी होती है। तो ये क्या कह रहा है कि जैसा कि संडे मॉर्निंग को बिल्कुल क्वाइट होता है, बिल्कुल शांति होती है स्कूल में, तो वैसी शांति आज वहाँ पे थी। कोई भी प्रकार की हलचल नहीं थी जब वो स्कूल पहुँचा। थ्रू द विंडोज आई सा माई क्लासमेट्स। तो उसने खिड़की से देखा कि क्या बात है, आज कोई छुट्टी तो नहीं है। जब उसने देखा थ्रू द विंडो, मतलब खिड़की के माध्यम से, जब उसने खिड़की से होते हुए अंदर देखा, तो उसने देखा वहां पे उसके क्लासमेट्स थे, उसके सहपाठी जो थे वो वहां पे थे। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सभी अपने अपने स्थानों पर, अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। एंड एम हैमेल, जो कि उसके टीचर थे, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। तो उनके हाथ में क्या था कि उनका जो आयरन का जो रूलर था, रूलर मतलब एक प्रकार का ऐसा एक डंडा होता है ना, छड़ी होती है, तो वो उनके यहाँ पे आम भुजाओं में ऐसे उन्होंने जो है वो वहाँ पे उसको पकड़ रखा था और वो अप एंड डाउन कर रहे थे, क्लास में आगे पीछे हो रहे थे, चल रहे थे। आई हैड टू ओपन डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। तो जब सब कुछ वहां पे इस तरीके से था, पूरी क्लास एकदम व्यवस्थित थी, एम हेमल क्लास में जा रहे थे, आ रहे थे, उनके हाथ में रूलर था उनका, सभी बच्चे अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे, तो वो बिना किसी को देखे क्लास में नहीं जा पाया, सबके सामने उसे दरवाजा खोलना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड। अब आप अनुमान लगा सकते हैं मैं कितना शर्मिंदा था, है ना। ब्लश का मतलब होता है लाल हो जाना, शर्म के मारे लाल हो जाना। तो आप अनुमान लगा सकते हैं मैं कितना ब्लश था, मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज, और मैं कितना भयभीत था, डरा हुआ था कि सभी विद्यार्थी अपनी अपनी सीटों पर है, मैं लेट हो चुका हूं, एम हेमल मुझे डांटेंगे, तो मैं कितना भयभीत था, आप अनुमान लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो अपनी इस पे जाते हैं, स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि जब इस तरीके से वो क्लासरूम में गया, सबके सामने दरवाजा खोल करके, और बहुत भयभीत था, शर्मिंदा था, बट आगे कहता है बट नथिंग हैपन्ड। लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। क्या सोचा था कि मुझे डांटेंगे एम हेमल, सबके सामने मेरी बेइज्जती करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। हैपन्ड का मतलब होता है घटित होना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। जब मैं वहां पहुंचा तो एम हेमल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता के साथ मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से अपनी सीट पर जाइए लिटिल फ्रेंड, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, तुम आ गए, अच्छा हुआ। अगर तुम नहीं आते तो हम तुम्हारे बिना ही आज का हमारा जो पढ़ाई है, जो अध्याय है, उसको शुरू करने वाले थे, लेकिन अब तुम आ गए हो तो जल्दी से अपनी सीट पर चले जाइए। एम हेमल ने बड़ी दयालुता के साथ कहा, जैसा कि उनका वास्तव में व्यवहार नहीं होता था, वो इतने दयालु नहीं हुआ करते थे पहले कभी। यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कह रहा है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। जंप ओवर का मतलब होता है जो बेंचेस थी उनको कूद करके मैं अपनी सीट पे चला गया और जाकर के अपनी सीट पे, अपने डेस्क पे जाके मैं बैठ गया। सिट डाउन का पास्ट टेंस से सेट डाउन। आगे कहता है नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट। जब मैंने अपने भय को, क्योंकि डर गया था, भयभीत था, डरा हुआ था, तो जब तक मैंने अपने भय
पर थोड़ा सा काबू नहीं कर लिया, तब तक क्या कहता है, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। तो तब तक उसने नहीं देखा था, जब तक वो भयभीत था तब तक उसने नहीं देखा था कि उनके टीचर जो है आज पहने हुए थे क्या, एक बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और वो जो झालरदार उनका शर्ट था जिसको वो पहने हुए थे, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी ब्लैक कलर की सिल्क की कैप पहने हुए थे। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सारे के सारे कैसे थे, कसीदाकारी की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, तो ये जो इन्होंने ड्रेस पहनी थी, ये ड्रेस वो कभी भी जो है ना प्राइस डेज के अलावा या इंस्पेक्शन के दिन के अलावा नहीं पहनते थे। या तो कभी इंस्पेक्शन का दिन होता था, निरीक्षण का दिन होता था, या फिर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का जो दिन होता था उस दिन वो पहनते थे। ये ड्रेस उन्होंने आज जो है वो पहने हुए थे। ये मुझे कब पता चला, कब ध्यान दिया, जब थोड़ा सा मेरा भय कम हुआ, जब क्लास में गया डर था, वो डर जब थोड़ा सा कम हुआ तो उन्हें तो जो है वो जब उसे पता चला कि उनके टीचर इस तरीके से पहने हुए थे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो है ना साथ साथ में बताऊंगा कहाँ से प्रश्न कहाँ से बन सकते हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक छोटा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि उस दिन फ्रेंड्स जब स्कूल में गया उसने अनयूजुअल क्या देखा। तो अनयूजुअल ये देखा कि चूंकि एवरीडे जो है ना वहाँ पे एक जो है वो हसल हुआ करती थी, हसल एंड बसल, शोरगुल हुआ करता था, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शांत था जैसा कि संडे मॉर्निंग को। दूसरा ये था कि जो एम हैमेल ड्रेस पहने हुए थे वो किस प्रकार की ड्रेस थी, उसमें क्या क्या था। तो आप देखेंगे वो जो है एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, एक फ्रिल्ड शर्ट उन पहने हुए थे, ब्लैक कलर का एक कैप जो है वो उन्होंने पहना हुआ था। ये सारे के सारे एम्ब्रॉयडर्ड थे, कसीदाकारी किए हुए थे। ठीक है, तो यहां से छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं, आप इनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आगे क्या कहता है, बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, इसके अलावा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज। इसके अलावा भी और बहुत कुछ वहां पे बदला बदला सा हुआ था। स्कूल पूरा का पूरा उसे विचित्र लग रहा था, स्ट्रेंज लग रहा था, एंड सोलेम, और बहुत ही गंभीर लग रहा था। मतलब रोज की तरह हल्का फुल्का माहौल नहीं था, बड़ा गंभीर माहौल था आज विद्यालय में। सभी शांत थे और एक प्रकार से बहुत अजीब सी चीजें लग रही थी। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अचंभित करने वाली जो चीज़ें थी वो ये थी कि स्कूल जो क्लासरूम था, क्लासरूम के पीछे की जो बेंचेस थी, बैक बेंचेस जो थी, जो कि हमेशा क्या होती थी, खाली हुआ करती थी, है ना। दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली हुआ करती थी, वो भी आज खाली नहीं थी। द विलेज पीपल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्व्स। उन बैक बेंचेस पर गांव के लोग बैठे हुए थे, हमारी तरह, हमारी मतलब विद्यार्थियों की तरह। जिस तरीके से स्टूडेंट्स क्लासरूम में बेंचेस पर बैठते हैं, वैसे आज गांव के लोग बैठे हुए थे। ये मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली चीज़ थी। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि फ्रेंच को सबसे ज़्यादा सरप्राइज करने वाली क्या चीज़ थी। तो आप लिखना कि जब वो स्कूल पहुँचा, उसने क्लासरूम में जब पहुँचा तो उसने देखा कि स्कूल क्लासरूम की जो बैक बेंचेस थी, जो हमेशा खाली हुआ करती थी, उन पर गांव के लोग बैठे हुए थे। ये सबसे ज्यादा उसे अचंभित कर देने वाली चीजें थी। अब देखिए उसमें कौन कौन था। ओल्ड हॉसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट। उसमें एक ओल्ड बूढ़ा व्यक्ति था, हॉसर नाम का बूढ़ा व्यक्ति, वो वहां पे बैठा था, 3 कोनी तिकोनी एक टोपी अपनी पहने हुए था। द फॉर्मर मेयर, उस सिटी के, उस शहर के पूर्व मेयर भी वहां पे बैठे हुए थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवेरल अदर्स बिसाइड्स। इसके अलावा भी गांव के और भी कई सारे लोग वहां पे थे, है ना। हॉसर था, ओल्ड हॉसर वहां पे था, मेयर वहां पे था, आप देख सकते हैं, पोस्ट मास्टर वहां पे था। इसके अलावा भी और कई सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, और प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई दे रहा था। सैड का मतलब होता है उदास। प्रत्येक व्यक्ति दुखी दिखाई दे रहा था। एंड हॉसर, ये जो ओल्ड हॉसर था, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर। ओल्ड प्राइमर जो है ना, प्राइमर होता है एक बाल पोथी होती है, बच्चों, छोटे बच्चों के पढ़ने की जो किताब होती है वो बाल पोथी प्राइमर कहलाता है। पुरानी एक बाल पोथी भी अपने साथ लिए हुए था, वहां पे बैठा था। थम्ड एट द एजेज,
थंब्ड का मतलब होता है अंगूठे के निशान पड़े होते हैं। आपने देखा हो जो किताबें अपन बार बार पलटते हैं तो नीचे का जो राइट कॉर्नर का जो भाग होता है ना वहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो जाता है, मैल बार बार लगातार हाथ जो वो लगाते हैं तो वो जो ओल्ड प्राइमर था, जो बाल पोती थी पुरानी, उस बाल पोती के जो कॉर्नर थे उस कॉर्नर पे अंगूठे के निशान पड़ चुके थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस। और उसने वो जो बाल पोती थी उसके पास जो ओल्ड प्राइमर था उसको उसने खुला अपने दोनों पाँव पे, जिस तरीके से वो बैठा था बेंच पर, तो अपने दोनों पाँव पे उसे खोल करके वहां पे रखा हुआ था। और साथ ही साथ वो जो है वो चश्मे पहने हुए था, तो चश्मों से उसे वो पेज दिखाई दे रहे थे। इस तरीके से वहां पे वो बैठा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये जो अपन पढ़ रहे हैं फिलहाल डिटेल्ड स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, हम इसके एमसीक्यूज करेंगे, हम इसकी समरी भी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट जो है ना इसका जो पूरा स्टडी मटेरियल अगर आप एक ही जगह पे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एजुकेशन राइज है ना, एजुकेशन राइज नाम से प्ले स्टोर पर आपको हमारा ऐप मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको कंप्लीट ये चैप्टर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिलेगी, वहाँ पे वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे। आपको ऑनलाइन टेस्ट भी अगर देना है तो वहाँ पे मिलेगा। इसके जितने भी एमसीक्यूज है वो भी आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे। और पूरा का पूरा इंग्लिश का कोर्स जो आपको चैप्टर फर्स्ट से लेकर लास्ट चैप्टर तक लेटेस्ट नवीनतम पैटर्न के अनुसार आपको वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ ग्रामर के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये सब कुछ मात्र मिनिमम चार्ज यानी मात्र 99 रुपये में हम आपको जो है वो वहाँ पे दे रहे हैं। तो अगर आप लेना चाहें तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप सीधे हमारे ऐप पे जाएंगे। वहाँ पर आपको अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें इंग्लिश कंपलसरी का कोर्स भी है, हिंदी कंपलसरी का कोर्स है क्लास 12 के लिए, हिंदी साहित्य का, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे कोर्सेज आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और ये कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको एक ही जगह पे मिलेगा, तो एक बार जरूर विजिट करिएगा आप लोग भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब देखो क्या कहता है, वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था, है ना, वंडरिंग का मतलब होता है सोच विचार करना, जब इन सभी चीज़ों के बारे में कि भाई गांव वाले भी आज यहाँ पे आए हुए हैं, ये सब लोग दुखी हैं, एम हेमल जो वो ब्यूटीफुल ड्रेस पहने हुए हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था। उसी दौरान एम हेमल माउंटेड हिज चेयर, एम हेमल अपनी सीट पे जाके बैठ गए। माउंट का मतलब होता है चढ़ना वैसे तो, बट यहाँ पे सीट के ऊपर बैठ जाना। एंड in the same and in the same grave and gentle tone which he had used to me, और एक बार फिर से उसी विनम्र और एक गंभीर आवाज में जो कि उन्होंने मेरे प्रति दिखाई थी। कब? जब एम हेमल स्कूल पहुंचा और उसने सोचा, वो जो जब क्लासरूम में घुसने की कोशिश की तो उसे डर था कि मुझे डांटेंगे, लेकिन एम हेमल ने बड़ी दयालुता से कहा कि फ्रेंड से कहा कि लिटिल फ्रेंड्स आइए और जल्दी से अपनी सीट पे बैठ जाइए, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। तो उसी विनम्र आवाज में एक बार फिर से उन्होंने मुझसे कहा, माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो मेरे प्यारे बच्चों, एम हेमल ने बोलना शुरू किया अपनी सीट पे बैठ करके, अपनी कुर्सी पे बैठ के, कि मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं, है ना, आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा आज, ये अपना अंतिम लेसन है, ये अपना लास्ट लेसन है, ये अपना अंतिम अध्याय है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। देखिए, बर्लिन से आदेश आया है, बर्लिन जर्मनी की राजधानी, चूंकि जो प्रसिया था ना, प्रसिया जिसमें जर्मनी भी शामिल था, तो वहां से ऑर्डर आया था, क्योंकि अल्सेस और लॉरेन दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है वो प्रसिया ने अपने अधिकार में ले लिए थे। तो अब वहां से आदेश यह आया था कि बर्लिन से आदेश आया था कि जो स्कूल हैं अल्सेस और लॉरेन फ्रेंच के जो दो डिस्ट्रिक्ट थे, उनके जितने भी स्कूल हैं, स्कूलों में अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, फ्रांसीसी वहां पे नहीं पढ़ाई जाएगी। तो इसलिए आगे से तुम जर्मन भाषा पढ़ोगे, आज का अपना फ्रांसीसी भाषा का अंतिम अध्याय होगा। ध्यान रखना, ये प्रश्न यहां से बनेगा कि भाई ऑर्डर कहां से आया था कि स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, ऐसा ऑर्डर कहां से आया था? तो आपको लिखना है कि ऑर्डर जर्मनी से आया था, बर्लिन से आया था। नेक्स्ट लिखा है, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नया जो तुम्हारा जर्मन भाषा का जो मास्टर है वो कल आएगा। आज अपन फ्रांसीसी पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। तो ये फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा का आपका अंतिम अध्याय रहेगा, उसके बाद आपको जर्मन पढ़नी है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, बड़े ही ध्यान से, मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से इस बात को सुन लें, जो मतलब मैं पढ़ाऊंगा उसे समझ लीजिए।
What thunderclap these words were to me. एम हेमल ने जब ये कहा ना कि दिस इज द लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन आई शेल गिव यू टुडे, तो उसने उस पर एक प्रकार से एक थंडर क्लैप की तरह उस पर आघात लगा। थंडर क्लैप मतलब एक बहुत ही बड़ी गर्जना है ना, आसमान से जब बादलों की गर्जना होती है, तो उसके ऊपर इस तरीके से एक गर्जना हुई। क्या बात है, अंतिम लेसन, इसका मतलब फिर हम नहीं पढ़ेंगे जर्मन भाषा, फ्रांसीसी भाषा, तो इसे एक आघात लगा। आगे कहता ओ द रैचेज that was what they had put up at the town hall। अब उसे याद आया वो टाउन हॉल वाली घटना, जब वो टाउन हॉल के सामने से जब गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने जो भीड़ देखी थी उसने, अब उसे याद आया कि अरे इन रैचेज मतलब इन दुष्ट लोगों ने, इन जर्मन लोगों ने, एंड रैचेज दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप। अच्छा ये बात थी जो उन्होंने उस बुलेटिन बोर्ड पे टांग रखी थी, है ना। वो समाचार देखा ना कि भाई आज इतनी भीड़ क्यों है, पिछले 2 सालों से हमारे जितनी भी बैड न्यूज़ है वो वहीं से आई है, तो इसका मतलब ये बैड न्यूज़ आज वहां पे थी। अब उसे याद आया कि आगे से इन दोनों स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, अब यहाँ पे फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। अब उसने जो है वो उसे ध्यान आया इस बात का। नेक्स्ट लिख रहा है माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब वो मन ही मन सोच रहा है, जब उस एम हेमेल ने कहा कि अपना अंतिम अध्याय रहेगा तो उसके दिमाग में कई सारे विचार चलने लगे। क्या कहता है, ये मेरा अंतिम अध्याय रहेगा, क्यों भाई। आगे क्या कहता है कि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैंने बड़ी मुश्किल से तो लिखना सीखा था, मैंने बड़ी मुश्किल से फ्रेंच लैंग्वेज को लिखना सीखा था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब क्या मैं आगे इसको कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, क्या मुझे यही रुकना पड़ेगा, देन मतलब अब तो मुझे फिर आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, तो मुझे यहीं पे इसे रोक देना पड़ेगा, मैं तो बड़ी मुश्किल से तो अभी लिखना सीख पाया था। ओ हाउ सॉरी, कितना आगे क्या कहता है, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, मैंने आज तक मेरे पाठ याद नहीं किए, मुझे बड़ा दुख हो रहा था, आज मैं बड़ा दुखी था, मैंने आज तक मेरे पाठ याद नहीं किए थे। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, क्यों याद नहीं किए थे, क्या करता था पाठ याद करने की बजाय, वो बर्ड्स के जो एग्स होते थे, पक्षियों के जो अंडे होते थे, उनको ढूंढने चला जाता था, है ना। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन, स्लाइडिंग का मतलब होता है फिसलना, स्लाइडिंग ऑन द सार, सार जो एक नदी है, एक रिवर वहां पे बहती होगी आसपास, उस सार नाम की नदी पर वो स्लाइडिंग करने जाता था। मतलब आपने देखा होगा बच्चे जैसे ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे नहीं आते हैं, वो उस तरीके से जो होता है, तो वहां पे नदी के किनारे ऐसा खेलने का होगा, तो वहां पे वो स्लाइडिंग करने चले जाते थे, वहां पे वो पक्षियों के घोंसलों में अंडे ढूंढता था, लेकिन अपने लेसन याद नहीं करता था। अब उसे पुरानी सारी चीजें याद आ रही कि मैं इस प्रकार पढ़ नहीं पाया। आगे क्या कहता है, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल एगो, थोड़ी देर पहले तक, जब उसे पता नहीं था कि इस तरीके से ऑर्डर आया है, तो उसे पहले तक, थोड़ी देर पहले तक उसकी किताबें जो थी, है ना, उसकी सारी जो बुक्स थी, वो उसे न्यूसेंस लग रही थी, निरर्थक लग रही थी, मतलब बोझ लग रहा था। पढ़ना कौन चाहेगा, कोई भी बच्चे को पढ़ना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसा उसे भी लग रहा था कि मुझे न्यूसेंस लग रही थी, सो हैवी टू कैरी, और ले जाने में इतनी भारी लग रही थी, बस्ते का बोझ उसे काफी महसूस हो रहा था। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द साइंस, मेरी व्याकरण, संतों का मेरा इतिहास, एंड वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, अब ये सारे के सारे जो किताबें थी ये मेरे पुराने मित्र हो चुके थे, जिसे मैं त्यागना नहीं चाहता था, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि ऑर्डर है ऐसा, तो अब मैं इन्हें अपने साथ ज़्यादा नहीं रख पाऊंगा। अब तो हमें नई भाषा सीखनी पड़ेगी, हमारी फ्रांसीसी भाषा का ये सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा। आगे क्या कहता है, एंड एम हैमेल, उसके जो टीचर थे एम हैमेल, उनकी बात कर रहा है, एम हैमेल टू द आइडिया दैट ही वाज गोइंग अवे, और ये विचार एम हैमेल के दिमाग में कि उनको अब यहाँ से जाना है, तो वो भी दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि अब उनको भी मैं कभी दोबारा नहीं देख पाऊंगा, एम हैमेल भी यहाँ से चले जाएंगे, उनको भी अब मैं दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, तो इस विचार ने कि वो चले जाएंगे, दोबारा मुझे कभी दिखाई नहीं देंगे, तो इस विचार ने मुझे ये भुला दिया कि वो कितने क्रैंकी थे, है ना, कितने बदमिजाज के व्यक्ति थे, और उनके रूलर के बारे में भी, रूलर मतलब वो जो डंडा होता है ना उनके हाथ में, उसके बारे में भी मैं भूल गया। पुअर मैन, बेचारा आदमी,
It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. और अब मुझे समझ में आया कि इन्होंने ये ब्यूटीफुल ड्रेस क्यों पहनी थी, है ना, वो ग्रीन कलर का उनका कोट, वो 3 कॉर्नर हैट, और वो सब कुछ पहन करके जो है वो बैठे थे, एक लिटिल हैट जो पहन करके बैठे थे, फ्रिल शर्ट वगैरह, तो वो आज इसलिए पहनी थी क्योंकि अपना ये जो अंतिम अध्याय था, जो लास्ट लेसन जो पढ़ाने जा रहे थे, उसके सम्मान में, इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, इस अंतिम अध्याय के सम्मान में इन्होंने वो जो है पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। ये फ्रेजल वर्ब्स याद करिएगा, आपके ग्रामर में आएगी, ठीक है ना, आपका ग्रामर का जो पोर्शन है वहां पे ये फ्रेजल वर्ब्स आपसे पूछे जाएगी, तो ध्यान रखना। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। ही इज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने अपने ये सुंदर रविवार के दिन पहने जाने वाले कपड़े, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज और वो जो इंस्पेक्शन डेज के दिन पहने जाने वाले या फिर संडे के दिन पहने जाने वाले कपड़े उन्होंने पहने थे। अब मुझे समझ में आया कि आज एम हेमेल ये ड्रेस पहन करके क्यों आए थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले, हाँ आगे बढ़ते हैं। एंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सीटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे ये समझ में आया कि जो ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के जो बुजुर्ग लोग थे, है ना, जिसमें पोस्ट मास्टर था, ओल्ड हॉसर था, पूर्व मेयर जो है ना, फॉर्मर मेयर भी था, तो ये लोग वहां पे क्यों बैठे थे, अब मुझे समझ में आया। वर सीटिंग देयर इन द बैक बेंचेस, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, वो भी दुखी थे, है ना, वो जो लोग, जो गांव के लोग थे जो बैक बेंचेस पे बैठते, वो भी दुखी थे, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे, ना, दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, उन्हें भी दुख था कि हम भी ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे और ये अब हेमल यहाँ से चले जाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये 40 सालों तक एम हेमेल ने यहाँ पर अपनी सेवाएं दी थी। ध्यान रखना, यहाँ से छोटे प्रश्न बन सकते हैं कि एम हेमेल ने कितने साल वहाँ पे जो है वो सर्विस करी थी, उस स्कूल में कितनी सेवाएं दी थी। तो 40 सालों तक 40 years उन्होंने वहाँ पे सर्विस करी थी। तो उस एम हेमेल को धन्यवाद देने के लिए कि 40 सालों तक उन्होंने अपनी सेवा की थी, और साथ ही साथ वो जो देश जो उनका अब नहीं रहा था, है ना, अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट जो अब उनके नहीं रहे थे, उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए ये विलेजेस तो जो थे, ये जो पीपल ऑफ विलेज थे, जो गांव के लोग थे, वो वहां पे आए हुए थे। देखो यहां से प्रश्न बनेगा कि जो गांव के जो लोग थे, है ना, पीपल ऑफ द विलेज, वहां पे जो है वो बैक बेंचेस पे क्यों बैठे थे, क्लासरूम की जो पिछली सीटें थी वहां पे क्यों बैठे थे, तो वो एम हेमेल को रेस्पेक्ट देना चाहते थे, साथ ही साथ अपने देश के प्रति अपना सम्मान प्रकट करना चाहते थे, जो कि अब उनका नहीं रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट आगे अपन आगे बढ़ेंगे। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मेरे दिमाग में ये सारी चीजें चल रही थी, जब मैं इन्हीं के बारे में सब कुछ सोच रहा था ना, वाइल जबकि, आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, मतलब ये सारी चीजें चल रही थी, गांव के लोग यहाँ पे बैठे हैं, एम हेमेल ये ड्रेस पहन के बैठा है, मुझे अब आगे फ्रेंच नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, मुझे जर्मन पढ़नी पड़ेगी, इन दोस्तों ने उस बुलेटिन बोर्ड पे ये समाचार लटकाया, ये सब कुछ जब उसके दिमाग में चलने लगा, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, तो उसी दौरान मैंने सुना कि मेरा नाम पुकारा गया है। एम हेमेल ने फ्रेंच को पुकारा था, तो मेरा नाम मुझे सुनाई दिया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, रिसाइट का मतलब होता है सुनाना, तो अब सुनाने की बारी मेरी थी, मुझसे पूछा मेरे को खड़ा करके कि भाई सुनाइए, अपना लेसन बताइए, तो अब सुनाने की बारी, बोलने की बारी, बताने की बारी मेरी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake। अब देखो क्या कहता है कि what would I not have given to be able to say, वो जो पार्टिसिपल्स पर जो रूल्स जो याद करने थे, तो मैं ये सब कुछ सुनाना चाहता था, मैंने क्या कोशिश नहीं की, मैं इस योग्य बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया, मतलब वो बताने की कोशिश करना चाहता था कि मैं मुझे याद है, मैं इस पे बताऊंगा। फॉर
फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ऊंची आवाज में बिल्कुल साफ साफ मैं बता देना चाहता था, एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी मिस्टेक के मैं बताने का मैंने बहुत प्रयास किया, मैं इस प्रकार बता पाऊं, बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया। मिक्सड अप का मतलब है जैसे ही खड़ा हुआ बोलने की कोशिश की, बहुत अच्छी कोशिश करी कि मैं आज तो, क्योंकि लास्ट लेसन था, जितना मैं कोशिश कर सकता हूं मैं कोशिश करके मैं बता दूं, लेकिन मिक्स अप मैं कंफ्यूज हो गया, वो पूरा मिक्स हो गया, कहां से शुरू करना कहां से खत्म करना कुछ पता ही नहीं रहा। ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और उसके बाद क्या हुआ कि पहले ही शब्द में शुरुआत में ही वो हड़बड़ा गया, और फिर वहां पे अपना जो डेस्क था उसको पकड़ के ऐसे खड़ा रहा, नीचे गर्दन करके वो खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, उसकी धड़कनें काफी तेज हो गई, नहीं बोल पाया तो, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो ऊपर देख सके, क्योंकि हड़बड़ा गया, बोल नहीं पाया, कंफ्यूज हो गया पहले ही शब्द में। उसके बाद वो डर गया, हाँफता हुआ तेज गति से उसकी धड़कन बढ़ी, और वो बेंच पकड़ के और इस तरीके से नीचे देख करके खड़ा रहा, उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वो ऊपर देख सके। नेक्स्ट आगे देखिए, यहां पे लिखा है आई हर्ड एम हैमेल से टू मी, और उसी दौरान फिर मैंने सुना एम हैमेल मुझसे कह रहे हैं आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, ठीक है ना, तो मैं तुम्हें आज डांटना, तो मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड एनफ, क्योंकि तुम्हें पहले ही काफी पर्याप्त मात्रा में आप इसे महसूस कर चुके हैं अपनी शर्मिंदगी को, इसलिए मैं और ज़्यादा तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, गर्मी काफ़ी तेज़ है, और फिर भी मैं देखिए ये जो चैप्टर आपको कंप्लीट करवा रहा हूं, तो आप एक काम करिए कि जो कंप्लीट जो अपना ये जो सिलेबस है, उसके लिए एक बार आप हमारा ऐप ज़रूर विजिट करिएगा। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, ठीक है, एजुकेशन राइज, प्ले स्टोर पे जाइए आप, वहाँ पे लिखिए एजुकेशन राइज, और वहाँ पे आप हमारा जो ऐप रहेगा, वहाँ पे आप माँ सरस्वती की पिक्चर देखेंगे, तो उस ऐप को आप डाउनलोड करिएगा, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है, हाँ, लिटिल फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड एनफ, आपने पहले ही काफ़ी शर्मिंदगी महसूस कर ली है। सी हाउ इट इज, देखिए बात ऐसी है, एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्व्स बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम आई विल लर्न इट टुमारो, हम अपने आप से कहते थे खूब टाइम पड़ा है ना, अभी हमारे पास खूब टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है हमारे पास बहुत सारा समय पड़ा है, पढ़ लेंगे हम, सीख लेंगे हम, ऐसा करते रहे। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देख रहे हो ना हम कहाँ पहुंच गए हैं, मतलब पहले जब पढ़ने का समय था आपके पास, उस समय आप लोगों ने नहीं पढ़ा, कहते रहे पढ़ लेंगे, लेकिन अब आप देखिए आज ऑर्डर आया कि अब आगे से आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, तो देखो हम कहाँ पहुंच गए हैं। अगर आपने पहले पढ़ लिया होता तो आज पछतावा नहीं होता। आहा, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्सेस के लोगों के साथ यही बड़ी समस्या है। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो क्या करते हैं, चीज़ों को सीखने के लिए कल पर टाल देते हैं, कर लेंगे, कल पढ़ लेंगे, मतलब कभी भी गंभीर नहीं अपनी चीज़ों के प्रति, पढ़ाई के प्रति वो सीरियस नहीं है, वो चीज़ों को टालते रहते हैं। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना, है ना, लर्निंग को वो टालते रहे कि कल पढ़ेंगे, कल, और कल करते आप देख रहे हैं कि समय आया है कि अब आगे आप नहीं पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें जो है ना, एम हैमेल यहाँ पे बता रहे हैं एक बात जो है वो कि भाई हमें चीज़ों को टालना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक प्रश्न बनेगा कि आप इस अध्याय का मुख्य संदेश क्या है, तो मुख्य संदेश ये है कि हमें चीज़ों को कल पर नहीं टालना है, जो आज कर सकते हैं उसे हमें आज ही करनी चाहिए। हाँ, आपने हिंदी का वो दोहा भी सुना होगा कि आज करे सो अब कर, काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो चीज़ों को हमें टालना नहीं है बल्कि जल्दी ही उन्हें कंप्लीट कर लेना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब जो बाहर के जो लोग हैं, है ना, बाहरी लोग, उनको आपको कहने का अधिकार है, वो आपसे कहेंगे हाउ इज इट
यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओवन लैंग्वेज। अब देखिए, बाहर के जो लोग हैं उनके पास कहने का अधिकार है, वो आपसे कहेंगे कि एक तरफ तो आप कहते हो कि हम फ्रांसीसी हैं, है ना। प्रिटेंड का मतलब होता है बहाना बनाना, आप बहाना बनाना। तो क्या कहते हैं कि यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, लोग कहेंगे आप बहाना बनाते हो आप फ्रांसीसी होने का। एंड यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओवन लैंग्वेज, और आपको अपनी भाषा यानी फ्रेंच लैंग्वेज न तो लिखनी आती है और न ही पढ़नी आती है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन पुअर फ्रेंच, लिटिल फ्रेंच, इसमें तुम्हारी अकेले की गलती नहीं है, तुम अकेले दोषी नहीं हो। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच अवर सेल्व्स विद, हम सभी इसके लिए दोषी हैं, इसमें हमारी सबकी जो है वो हमारा सबका इसमें फॉल्ट है, किसी न किसी तरीके से हम सभी इसमें क्या है, दोषी हैं। अब देखिए यहाँ पे सभी कौन, सभी मतलब स्टूडेंट्स जो पढ़े नहीं, उसके अलावा उसके स्टूडेंट्स के पेरेंट्स और साथ ही साथ मिस्टर एम हैमेल स्वयं, ये सभी दोषी हैं। यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे एम हैमेल बताते हैं, योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस एनफ टू हैव यू लर्न। एंग्जियस का मतलब होता है उत्सुक होना, जिज्ञासु होना, उत्सुक होना, यानी तुम्हारे पेरेंट्स जो थे ना, माता पिता, वो भी ज्यादा उत्सुक नहीं थे कि उनके बच्चे पढ़े, है ना, मतलब बच्चों को पढ़ाने के प्रति वो भी गंभीर नहीं थे। दे प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मील्स। प्रीफर्ड का मतलब होता है प्राथमिकता देना, है ना, प्राथमिकता देना। तो जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं उन्होंने भी क्या किया, वो भी गंभीर नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के प्रति, उन्होंने प्राथमिकता दी किस बात को, कि तुम्हें वर्क पर, काम पर लगाया। वो तुम्हें या तो किसी फार्म पर, किसी खेत में काम पर भेज देते थे, या फिर किसी मिल में, वहां पे जो मिल्स होती थी ना, लकड़ी काटने की जो आरा मशीनें होती हैं, सॉ मिल जो होती हैं, वहां पे तुम्हें काम करने के लिए वो लोग भेज देते थे बजाय स्कूल भेजने के। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि क्या हो सके, थोड़ा सा धन और कमाया जा सके, यानी परिवार की जो आमदनी थी उसमें कुछ सहयोग मिल सके। मतलब आप लोग फार्म हाउस पे काम करने जाओगे, मिल्स पे काम करने जाओगे, तो वहां से जो मजदूरी मिलेगी तो परिवार का थोड़ा सा आमदनी बढ़ जाएगी। एंड आई, और मैं भी दोषी हूं। अब देखिए यहाँ पे सब लोग दोषी हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स दोषी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो पढ़ाई की बजाय वो क्या करते थे, बर्ड्स के जो एग्स होते थे, और साथ ही साथ जो नदी थी सहार नदी, वहां पे वो स्लाइडिंग करने चले जाते थे, बल्कि पढ़ते नहीं थे। पेरेंट्स इसीलिए दोषी हैं क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने की बजाय उन्हें मजदूरी करने के लिए भेज देते थे। और एम हैमेल स्वयं भी अपने आप को दोषी मानते हैं। क्या कहते हैं, आई हैव टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी दोषी मानता हूं। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इन इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। इन इंस्टेड का मतलब होता है पढ़ने की बजाय, मतलब की बजाय, मैंने भी तुम्हें पढ़ने की बजाय अपने फ्लावर्स को, अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करता था, ठीक है ना। मैं भी तुम्हें कई बार जो है वो ये काम बता देता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे। और जब कभी मैं मछली पकड़ने चला जाता था तो उस समय क्या मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता था, मतलब जब मैं मछली पकड़ने के लिए नदी पर चला जाता था तो उस समय मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था। तो मैं भी दोषी क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ाया नहीं, आप भी दोषी क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं थे, पढ़ने के बजाय दूसरे कामों में लगे रहते थे, बर्ड्स एग्स और नदी पे स्लाइडिंग वगैरह। और तुम्हारे पेरेंट्स भी दोषी क्योंकि स्कूल भेजने की बजाय वो तुम्हें काम करने के लिए भेज दिया करते थे। इस तरीके से हम सभी जो है किसी न किसी तरीके से दोषी हैं, पढ़ने के लिए नहीं पढ़ पाए उस बात के लिए, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लेसन काफ़ी लॉन्ग बन रहा है, तो इसका जो नेक्स्ट भाग है वो उस नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के। तब तक आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रही, मैं चूंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे हर चीज़ को, साथ ही साथ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो मैंने अलग कलर से यहाँ पे हाईलाइट भी कर दिए हैं, और मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ, चीज़ों को बता रहा हूँ, डिफिकल्ट वर्ड्स को भी। और नेक्स्ट अपन जल्दी इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो और भी अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार आप हमारा ऐप जरूर विजिट करिए। हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, प्ले स्टोर पे मिलेगा आपको। प्ले स्टोर पे जाओगे, वहां पे आप लिखोगे एजुकेशन राइज, ठीक है, EDUCATION, एजुकेशन, और फिर लिखना है आपको RISE।
तो आपको जो है ये ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे एक बार ज़रूर जाइए, वो ऐप को डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और इसके अलावा नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑनलाइन टेस्ट भी अगर आप देना चाहते हैं तो मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, वहाँ पे एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे। और जब एग्जाम नज़दीक आएंगे तो जो पेपर्स होते हैं, मॉडल पेपर्स हैं ना एग्जाम के, वो भी आपको हम वहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी, और ये सब कुछ मात्र 99 में, पूरा सब्जेक्ट का जो कोर्स है ना वो मात्र 99 रुपीज़ में हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक बार जरूर विजिट करिएगा, निश्चित रूप से आप काफ़ी आपको संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।